एक दिन ध्यान और नाश्ते के बाद मेरे गुरुदेव बाबा जी ने एक अनपेक्षित बात कही। आज तुम्हारा कोई कार्यक्रम नहीं है, तुम जहाँ चाहे घूम सकते हो। शायद तुम उन पहाड़ियों की तरफ जाना चाहो और वे गुफाएं देखना चाहो। एक तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा, लेकिन ध्यान रखो कि अंधेरा होने से पहले वापस आ जाना, ठीक है? मुझे और कुछ भी इतना पसंद नहीं था जितना कि ट्रैकिंग और अनजानी जगहों पे घूमने निकल जाना। मैं केवल अपना कमंडल और छड़ी लेकर निकल पड़ा। मैंने उस खड़ी चढ़ाई का संकरा रास्ता पकड़ा जिस पर एक दो बार बाबा जी को जाते हुए देखा था। कुछ समय पश्चात चढ़ाई काफ़ी कठिन हो गई और ठंड भी यद्यपि काफ़ी बढ़ गई थी। साथ ही बूंदाबांदी भी होने लगी और कुछ ही देर बाद हल्की हल्की बर्फ पड़ने लगी। रास्ते के दोनों तरफ कुछ प्राकृतिक गुफाएं थी। बाबा जी ने मुझे आग्रह कर दिया था कि कभी कभी हिमालय रीच इन गुफाओं में रहा करते हैं, तो ऐसे ही किसी भी गुफा में मत चले जाना। इसलिए जब मैंने एक गुफा से आती गुनगुनाहट को सुना तो मैं डर के मारे मानो जम सा गया। तभी मैंने गुफा से आती अगरबत्ती की खुशबू को महसूस किया। सावधानी और उत्तेजना से कांपता हुआ मैं गुफा के मुंह की तरफ बढ़ चला और अंदर घुसा। कुछ क्षणों में मेरी आंखें उस मध्यम प्रकाश की अभ्यस्त हो गई जो गुफा के दूसरे किनारे से आ रहा था। आग किसी गड्ढे में जलाई गई थी। आग की तरफ मुंह करके एक यद्यपि नग्न सदृश शरीर बैठा था जो उसमें आहुति डाल रहा था और भुनभुनाते स्वर में कुछ जाप कर रहा था, जिसका अर्थ तो मैं समझ नहीं सका। मैं चुपचाप कुछ दूरी पर प्रतीक्षा में बैठ गया कि कब वह मेरी उपस्थिति का संज्ञान लेंगे और मैं उनसे बातचीत कर सकूंगा, या कब मौसम थोड़ा ठीक हो जाएगा और मैं निकल सकूंगा। कुछ देर बाद वो मेरी तरफ मुड़े और मुझे पास आने का इशारा किया। मैं आग की तरफ बढ़ा। अब मैं उनका चेहरा साफ देख सकता था। झुर्रियों वाला उनका रूखा चेहरा मंगोल मूल का प्रतीत होता था। दाढ़ी और पतली मूछों के नाम पर कुछ सफ़ेद बाल भर थे और वे गंजे थे। मैंने अनुमान लगाया कि शायद वो कोई बौद्ध भिक्षुक थे। मुझे आश्चर्य हुआ जब उन्होंने अंग्रेजी में अटक अटक कर बोलना शुरू किया। उनकी आवाज़ रूखी थी किंतु सुदृढ़ थी। नमस्ते, उन्होंने हाथ जोड़कर कहा। बुद्ध तुम्हें आशीर्वाद दें। मैंने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और बताया कि मैं कौन हूँ और वहाँ किस उद्देश्य से पहुँच गया हूँ। मालूम है, उन्होंने कहा। मैं तुम्हारे बाबा जी को जानता हूँ, हम अक्सर मिलते रहते हैं। मैं महान योगी मेलारेप्पा के कर्ग युगा संप्रदाय का तिब्बती योगी हूँ। रेपा का अर्थ है सूत की पट्टी। हम लोग कठिन से कठिन जोड़े में भी केवल एक ही लंगोटी पहनते हैं। मैंने उत्सुकता से कहा, आप क्या मंत्रोच्चारण कर रहे थे और आपको अंग्रेजी कैसे आती है? मैं तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा। समय आने पर तुम्हें स्वयं ही बोध हो जाएगा। जहाँ तक पहला सवाल है, मैं बौद्ध मंत्र ओम मणि पद्मे हूम का उच्चारण कर रहा था। ओम मणि पद्मे हुम। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप भरे जाड़ों में लगभग ना के बराबर वस्त्र धारण किए हुए यहाँ पे कैसे रहते हैं? बाबा जी भी वस्तुतः आपकी तरह ही हैं। मैं वहाँ से आगे बढ़ता हुआ मंदिर के अंदरूनी हिस्से में काम करने लगा हूँ। फल सब्जियां काटने का काम, अनुयायी हम लोगों के लिए फूल चुनना, दर्शन
अंततः के मुझे साथ सांस लेने की गुड़ी एक विशेष की तकनीक सफाई करने के काम की थोम्बो अनुमति कहते भी हैं मिल गई का उपयोग करते और हैं। फिर श्री इससे नाभि अर्थात मणिपुर चक्र के में संगमरमर अंतर की अग्नि प्रतिमा से गर्मी की पैदा देखभाल होती है और मानो वे सारे शरीर वहाँ में फैल जाती है। जीवित ही अगर निवास तुम करते ध्यान हैं। दो तो पाओगे कि मुझे काफी पसीना आ रहा है। देखो, यह आंतरिक गर्मी के कारण है। हमारे कुछ योगी जाड़ों में भी गीली चादर अपनी पीठ पर लपेटकर उसे मिनटों में सुखा सकते हैं, इसी क्रिया के माध्यम से। मणिपुर चक्र वही चक्र है जहां कल अग्नि ने तुम्हें छुआ था। जरूरत पड़ने पर तुम्हारे बाबा जी थुम्बो जैसी तकनीक तुम्हें सिखाएंगे, जिसका वे स्वयं भी उपयोग किया करते हैं। मैंने कहा, आपको इतना सब कुछ कैसे पता है? मैंने कहा, आपको इतना सब कुछ कैसे पता है? मेरे बच्चे, हमारे पास संप्रेषण के ऐसे साधन हैं जिनके बारे में अधिकांश मनुष्यों को जानकारी नहीं है, पर इसमें रहस्य की कोई बात नहीं। मैंने उनसे एक के बाद एक कई प्रश्न किए, जैसे क्या यति होते हैं, क्या आपने हिम मानव को देखा है, इत्यादि। उन्होंने सभी प्रश्न का उत्तर सटीक रूप से अपनी जानकारी के अनुसार दिया। इतने सारे प्रश्न कदाचित यहाँ पर उल्लेख करना लाभांकित ना हो। फिर मैंने एक अंतिम प्रश्न पूछा, क्या आप लामा हैं? वो मुस्कुराए, बोले, जैसा तुम सोचते हो वैसा नहीं। लामा साधु महात्माओं के लिए उपयोग किए जाने वाला एक सामान्य शब्द है। हाँ, औपचारिक रूप से दीक्षित लामा भी हो सकते हैं, विवाहित अथवा अविवाहित। तिब्बत में कई तरह के धर्म संप्रदाय प्रचलित हैं। मेलारेपा की कर्ण यूपा पद्धति से होने के कारण हम लोग इन सिद्धांतों का पालन करते हैं। इसका एक मुखिया होता है जिसे कर्मपा कहा जाता है और जो औपचारिक रूप से चोगा पहनता है। मैंने उनसे पूछा, दलाई लामा के विषय में आपका क्या मत है और उन्हें आप किस श्रेणी में रखेंगे? वृद्ध लामा कुछ ठिठका और फिर बोला, 13वें दलाई लामा को आध्यात्मिक रूप से काफी उन्नत व्यक्ति की श्रेणी में स्वीकार किया गया है। यद्यपि राजनीति और धर्म का आपस में संबंध होता है और राजनीतिक को बचाने के लिए भी कई बार धार्मिक चीजों का उपयोग किया जाता है। इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कहना चाहूँगा। हाँ, अब तुम्हें भूख लगी होगी। उन्होंने संपा नाम की एक बहुत अजीब स्वाद वाली गोंद जैसी चीज़ मुझे खाने को दी, जो भुने हुए जौ के आटे और याक की चर्बी से मिलाकर बनाई जाती है। मैंने उसे जल्दी से गटक लिया और फिर उनकी दी हुई एक काली चाय को पिया। उन्हें साष्टांग दंडवत करके मैं उस गुफा से विदा हो गया। जाते जाते भी उन सभी चीज़ों की छवि मेरे मानस पट पर उभलती रही। जब मैं वापस पहुंचा तो बाबा जी गुफा के बाहर बैठे कुछ पुराने ताड़ के पत्रों पर लिखी पांडुलिपियों को ध्यान से देख रहे थे। तो आज युवा खोजी ने क्या क्या खोजा? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। वृद्ध तिब्बती योगी से मुलाकात अच्छी रही तुम्हारी? बहुत प्रश्न पूछ डाले तुमने? हाँ, मैं मुस्कुराया और उन्हें प्रणाम किया और कहा, मुझे आपसे भी कुछ पूछना है। उन्होंने कहा, बाद में, अभी तुम एक गहरी नींद ले लो, शाम को हमारा एक महत्वपूर्ण सत्र है। मैं गुफा में लेट गया और शीघ्र ही नींद के आगोश में चला गया। नींद में जाते जाते मुझे उस योगी की बात का स्मरण हो रहा था कि हम प्रक्षेपण शक्ति से किसी भी दूर स्थित व्यक्ति या परिस्थितियों को जान लेते हैं। बाबा जी भी कदाचित इसमें निपुण रहे होंगे, तभी उन्होंने मेरी और तिब्बती सन्यासी की सारी बातों का यथावत वर्णन कर दिया।